सो फार तुमने इसेकाई में बहुत अलग अलग तरीके के हीलिंग मैजिक एंड ये सारा स्टफ देखा होगा। आमतौर पे क्या होता है कि एक हीरो होता है इसेकाई में और वो डीमन लॉर्ड को और डीमन आर्मी को हराने के लिए जा रहा होता है। उसका पूरा एडवेंचर उसके ऊपर बेस्ड होता है। दिस इज द टिपिकल स्टोरी ऑफ अ इसेकाई, राइट। और उसमें तुमने देखा होगा कि उसकी एक पार्टी होती है एंड जैसे गेम में होता है एक पार्टी होती है, उसमें हीलर होगा और अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं। तो हाँ, मैं ये फोकस हीलर पे ज्यादा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये एनिमे हीलर के बारे में ही है। मुझे ये काफ़ी यूनिक एस्पेक्ट लगा था, बट स्टिल स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड देख के मुझे इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में क्या बात करना। बट आफ्टर वॉचिंग 4 एपिसोड्स है कि हाँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट द हाइप, इट्स अबाउट द स्लो बिल्डिंग पेस जो धीरे धीरे चीज़ों को शेप करता है। आई थिंक वही ज़्यादा मैटर करता है। आज हम बात करने हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसमें, गलत तो नहीं बोलूँगा, एज द नेम सजेस्ट, द रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग हीलिंग मैजिक। बट ये रॉन्ग वे नहीं है, दिस इज जस्ट अ यूनिक वे ऑफ यूजिंग हीलिंग मैजिक। कुछ अलग तरीके से चीज़ों को जानने को दिखाता है, टिपिकल इसेकाई से हटके है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का होता है उसातो नाम का, हमारा प्रोटैगनिस्ट वही है इसमें, क्योंकि हम उसी की स्टोरी पे फोकस कर रहे हैं, हीलर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। एंड ये एक अलग पर्सपेक्टिव को ओपन करता है आई थिंक। सो टॉपिक से ना भटकते हुए इसके प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। उसातो नाम का एक एवरेज स्कूल बॉय होता है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में ही इनको देख रहा होता है जो टॉप पे होते हैं इन एनी वे, वो किसी भी तरीके से एक अच्छा इन्फ्लुएंस रखते हैं एंड दे आर पॉपुलर। एंड हमारा प्रोटैगनिस्ट तो एक एवरेज बॉय है। तो ये एक नॉर्मल सी स्टोरी चल रही होती है एंड समहाउ दे 3 एंडेड अप टुगेदर। जो टॉप पे होते हैं वो 2 होते हैं, एक मेल एक फीमेल, एंड हमारा प्रोटैगनिस्ट उसातो भी होता है। एंड बारिश की वजह से वो तीनों एक साथ आ जाते हैं एंड वो एक साथ ही घर वापस जा रहे होते हैं। सडनली एक सर्कल अपेयर होता है एंड वो तीनों चले जाते हैं नई दुनिया में, जहाँ पे ये जो 2 पॉपुलर किड्स हैं ये होते हैं वहाँ के लिए हीरो जो डीमन से लड़ेंगे। एंड हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो निकलता है एक हीलर। किस तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करा गया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हीलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेयर हैं एंड रेयर होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा खतरे में भी हैं। जी हाँ, खतरे में भी हैं। और खतरा वो कौन है? एक और हीलर जो इन सभी हीलर्स को ट्रेन कर रहा होता है। एंड हीलर्स आर एक्चुअली रेयर आई थिंक वहाँ पे, जितना मेरे को समझ आया है। तो जैसे ही रॉयल्टी को पता लगता है कि उसातो एक हीलर है, तो वो उसको रोज नाम की एक लेडी से बचाते हैं जो कि इन सभी हीलर्स की लीड होती है। एंड वो एक बहुत ही खतरनाक लेडी है, तुम डेफिनेटली देखोगे तुम समझ जाओगे। एंड रोज ही है जो इस पूरे एनिमे में द रॉन्ग वे ऑफ हीलिंग मैजिक सिखाती है, समझाती है एंड खुद भी यूज करती है। नाउ लेट मी टेल अबाउट द रॉन्ग यूसेज ऑफ द हीलिंग मैजिक। तो बेसिकली आमतौर पे हीलर्स कौन होते हैं? जो रेयर सपोर्ट पे रहते हैं, है ना, और सबको हील कर रहे होते हैं। बट इन दिस एनिमे हीलर्स को जो ये रोज है ये इस तरीके से ट्रेन करती है कि दे विल कम अप इन द फ्रंट लाइन, दे विल फाइट ऑल्सो, दे विल सपोर्ट ऑल्सो। वो खुद को बार बार हील कर करके फाइट करते रहेंगे, फाइट को कंटिन्यू करते रहेंगे और हीरोज को भी सपोर्ट करते रहेंगे ताकि वो कंटिन्यूअसली फाइट कर सके। एंड उसके लिए भाई साहब जो प्रोटैगनिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है वो मज़ेदार है, वो देखने लायक है। किस तरीके से वो इतने भारी भारी वेट्स को उठाता है, अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस करता है एंड करते करते उसके अंदर हीलिंग मैजिक इंड्यूस होता है। तो या दिस इज हाउ द रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग हीलिंग मैजिक इज जस्टिफाइड। आई वुड सजेस्ट कि दिस कुड बी द राइट वे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन। यस, बिल्कुल प्लेनली स्मूथली ये एनिमे स्टार्ट होता है एंड चल रहा होता है, वो समन हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका टाइटल है जो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता है, जो इसको मजबूर करता है कि एक बार देखो यहाँ पे चीज़ क्या है। उसातो की हीलिंग कैपेबिलिटीज़ को वो फाइंड करते हैं, फिगर आउट करते हैं। फिर उसके बाद कुछ बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रामेटिक सीन्स होते हैं कि किस तरीके से रोज भाई कुत्ते की तरह उसके पीछे भागने लग जाती है उसातो को पकड़ने के लिए। एंड काफ़ी अच्छा लगा, वो बहुत एंटरटेनिंग है अपनी जगह पे। बट यस, उतना अपीलिंग नहीं है क्योंकि इसेकाई में जनरली हम ये चीज़ें प्रेफर नहीं करते ना, तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश हो रही है एंड अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। एंड अभी वो सीरियसनेस भी बिल्ड हो रही है कि जब उसातो वो फ्रंट लाइन पे जाएगा किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, तो वो देखने में मज़ा आएगा। और जो इंट्रो है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से उन चीज़ों को ग्लिम्स आउट किया हुआ है। वो जो फीमेल कैरेक्टर समन हुई है रियल वर्ल्ड से फॉर बीइंग अ हीरो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एंजॉय करती है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसी है कि होता है ना, टॉप पे बैठे हो तो तुमने सब कुछ अचीव कर लिया है, कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं है।
The way she is enjoying her isekai life is fabulous. Like she is a literally fantasy maniac. एक सच्चा कह सकते हो ना कि हम भी अगर इसेकाई में जाएंगे तो शायद कुछ ऐसा एक्ट करेंगे। डर की बात अलग है, इसलिए ये एनिमे स्टार्टिंग में काफी लाइट हार्टेडली चल रहा है, बट या इसेकाई से हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं स्टार्टिंग में। एंड यू नो जो रिसेंट के कुछ इसेकाईज आए हैं उनकी वजह से आई थिंक मेरे इसेकाई को लेकर एक्सपेक्टेशंस और बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से शायद मुझे थोड़ा सा डाउन फील हुआ, बट अदरवाइज ये धीरे धीरे पेस को बिल्ड कर रहा है एंड चीज़ों को सही से ऑर्डर में ला रहा है, ताकि इन द एंड हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो फ्रंट लाइन पे फाइट करने को उतरे एंड देन हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में ये किस तरीके से काम देने वाला है। हीलिंग मैजिक जिस तरीके से वो इस्तेमाल करेगा और किस लेवल पे ये एक फाइट में इम्पैक्ट डालेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एनिमेशन काफ़ी अच्छे तरीके से करी है, कैरेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे होना चाहिए। या इट्स गुड। आई वुड सजेस्ट कि यस ये देखना चाहिए, बट हो सकता है कि तुम्हें फर्स्ट एपिसोड में ही तुम ड्रॉप कर दो। ये इस तरह का है, मुझे ऐसा लगा, बट जो उसमें क्यूरियोसिटी बिल्डअप करी गई थी मैंने सिर्फ उस वजह से देखी कि क्या करती है रोज़ अपने ट्रेनीज के साथ कि लोग इतना ज़्यादा डरते हैं, तो उस वजह से मैंने सेकेंड एपिसोड को देखा एंड समहाउ मेरे को समझ आया कि ये हीलिंग मैजिक को किस तरीके से यूज़ करने की बातें हो रही हैं। अगले 2 एपिसोड में 2-3 में उसको उसी चीज़ को लेकर ट्रेन करने का मौका मिला, इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस आउट कर रहे हैं वो उन चीज़ों में अच्छा लगा मेरे को। बट या ये एक अच्छा एनिमे साबित हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन पीस आउट।